त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को वर्षों से एक बड़ी चिंता सता रही थी। वह राज्य का उत्तराधिकारी चाहते थे, लेकिन उनकी तीनों रानियों को कोई संतान नहीं हुई थी। मुनि वशिष्ठ की सलाह पर दशरथ ने पुत्रेष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ समाप्ति के बाद मिले प्रसाद को दशरथ ने तीनों रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी में बांट दिया। कुछ महीने बाद अयोध्या के राजमहल में 4 स्वस्थ पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र श्री राम था, जो माता कौशल्या का पुत्र था। दूसरा पुत्र भरत था, वह माता कैकेयी के गर्भ से पैदा हुआ था। सबसे छोटे 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, दोनों ही माता सुमित्रा के पुत्र थे। इन चारों राजकुमारों ने आने वाले समय में पूरी अयोध्या का इतिहास ही। पुत्रों की शिक्षा पूर्ण होने के ठीक बाद पवित्र मुनि महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ के विशाल महल में पहुंचे। वह वर्षों से असुरों द्वारा बार बार अपने यज्ञ को नष्ट किए जाने ताड़का वध के पश्चात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। सूरज मध्य आकाश में था। घने पेड़ों की छाया में तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। रास्ते में एक शांत हरे भरे मैदान में स्थित पुराना आश्रम उनके सामने आता है। विश्वामित्र बताते हैं कि यह श्री गौतम का आश्रम है। वर्षों पहले गौतम के शाप से उनकी पत्नी अहिल्या पाषाण में बदल गई थी, जो यहाँ वर्षों से पड़ी थी। श्री राम विनम्रता से आगे बढ़ते हैं, अपने पवित्र चरणों से उस पाषाण को स्पर्श करते हैं। उसी क्षण पूरे आश्रम में दिव्य चमक फैल जाती है। पाषाण अपना कठोर रूप छोड़ता है और शाप मुक्त अहिल्या सामने खड़ी हो जाती है। वह तुरंत श्री राम के चरणों में माथा टिकाकर पुण्य आशीर्वाद लेती है। ऋषि गौतम भी प्रकट होकर अहिल्या को पुनः स्वीकार करते हैं। थोड़े विश्राम के बाद तीनों फिर से जनकपुरी की ओर। विश्वामित्र ऋषि ताड़का वध का कार्य पूर्ण करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण को जनकपुर की ओर ले जाते हैं। यहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का भव्य आयोजन किया हुआ था। स्वयंवर की मुख्य शर्त यह थी कि जो व्यक्ति भगवान शिव के पवित्र पिनाक धनुष पर डोर चढ़ा सकेगा, वही सीता का वर बनेगा। बहुत से शक्तिशाली राजा और महाराजा इस शर्त को पूरा करने के लिए आए, लेकिन कोई भी इस भारी धनुष को हिला भी नहीं पाया। सभी निराश होकर अपने स्थान पर वापस बैठ गए। फिर श्री राम मंच पर आए। उन्होंने बिना किसी परेशानी के धनुष को उठाया। धनुष पर डोर चढ़ाकर पूरी ताकत से खींचने पर पूरा धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। एक पल के लिए पूरे स्वयंवर मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर भक्तों और दर्शकों के जयकारे फट पड़े। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सीता का विवाह। राजा दशरथ जनक के निमंत्रण पर अपने चारों पुत्रों को लेकर मिथिला पहुंचे। विवाह की सारी तैयारियां पहले से ही पूरी हो चुकी थीं। सीता का स्वयंवर भी संपन्न हो चुका था, जिसमें श्री राम ने विजय पाई थी। नियत मुहूर्त पर चारों भाइयों का एक साथ विवाह समारोह शुरू हुआ। सबसे पहले श्री राम का विवाह सीता जी से संपन्न हुआ। उसके बाद लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से हुआ। फिर भरत जी का विवाह मांडवी से और अंत में शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पूरे मिथिला नगर में उत्सव का माहौल छा गया। सभी लोग नए जोड़ों को